तो नमस्ते प्यारे मित्रों दोस्तों गाइस। ये अपना तीसरा चैप्टर चालू हो रहा है और परसेंटेज का ये दूसरा चैप्टर है। परसेंटेज का ये दूसरा चैप्टर है अपना, ये दूसरा पार्ट अपना चैप्टर है परसेंटेज का। एक चैप्टर मैंने डाला था प्रॉफिट एंड लॉस और ये अपना दूसरा चैप्टर है। इसका जो फ्रैक्शन होती है एक से लेके कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से लेके आप कंपटीशन का एग्ज़ाम भी देंगे, इससे आगे नहीं निकलेगा। ये फ्रैक्शन है, बस यही याद होना चाहिए। मैं कहूँ कि फ्रैक्शन के लिए आप सॉल्व कर करके टाइम इन्वेस्ट मत करिए, इनको तो आप एकदम बराबर करिए, सॉल्व करिए। इनके लिए सॉल्व करके हमें ये पता होना चाहिए कि 100 है, 100 का परसेंट कितना है, तो हमें तुरंत आ जाना चाहिए माइंड में 1/1 1/1। 50% है तो हमें फ्रैक्शन तुरंत पता चलना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन 1/2 है। 33 से 1/3% है, हमको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि 33 से 1/3% 1/3 है फ्रैक्शन इसका। यानी करने से पहले जब आप इसको करोगे और उसके लिए आप याद कर लोगे फ्रैक्शन के लिए, तो ये समझ लीजिए कि आपका मैथ इतनी पकड़ मजबूत हो जाएगी आपकी कि आप कोई पूछेगा आपसे, कोई ब्याज का सवाल पूछे, कोई परसेंटेज का सवाल पूछे, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह हुआ, सर्कल इंटरेस्ट वगैरह हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह हुआ, और उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, रेशू हुआ, ये पार्ट आपके ना, तो ये लाइसेंस है ना, आदमी ये लाइसेंसों से थोड़ा डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है इनके लिए। मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए और इसके लिए आप रिवीजन करिए मेरे साथ। मैंने 4 से 5% 10% दी थी आपके लिए फ्रैक्शन वाली, ये लास्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप और स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, परसेंटेज होती है और फ्रैक्शन होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 1/2 का परसेंट कितना है, तो आपको याद रहेगा तब बताएंगे 50%। आपसे पूछा जाएगा 1/3 का, आपसे परसेंट निकालिए, तो आप अगर जानते होगे तो 1/3 का आप निकाल के बताएंगे 33 से 1/3%। तो ये सब चीज़ है ना, तो इसको सॉल्व करवाना है। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ इनके लिए फटाफट, और आप देखते जाना। और इसका एक और रूल है कि फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में ले जाते हैं तो सेम कंडीशन आती है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जाते हैं तो वही सेम कंडीशन आती है। यानी आपने अगर इसको सॉल्व किया है तो सेम कंडीशन एक ही रहेगी, कोई अलग से नहीं होगी। ये नवोदय के लिए तो खास विशेष बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त चीज़ है। ये याद आएगी, ये याद आपने कर लिया तो नवोदय का टेस्ट तो आप समझ लो कि 20% तो आप क्लियर कर ही लिए हो। फ्रैक्शन, केवल फ्रैक्शन पे नवोदय में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आकृति वगैरह तो बाद में है, पहले ये तो आप रट लेंगे ना तो आपके आधे क्वेश्चन ईजी बन जाएंगे। तो फ्रैक्शन के लिए इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसकी ये फ्रैक्शन है ना, यहाँ तक दी ना, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। ये तो मैंने एडवांस दे दी, यहाँ तक तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम है ना, यहाँ तक पूछते हैं वो लोग, कॉम्पिटिशन तक। ये यहाँ तक कॉम्पिटिशन वाले, ये कॉम्पिटिशन प्लस है यार। नवोदय वालों के लिए तो बहुत है ये चीज़। ये दिखाई दे रहा है जितना बोर्ड में दिखाई दे रहा आपको, ये बहुत है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। आप लोग रेडी हो जाइए, थोड़ा देखिए। अब मैं चालू करवाता हूँ, इसके लिए स्टार्ट करूँ तो गाइस चलो मैं शुरू से करता हूँ। पहला करता हूँ सॉल्व। आप देखिए सर, इसमें क्या है, ये चीज़ है बवाल है, बवाल, इसको परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज इसको बोलते हैं। ये आपने जो चिन्ह देख रहे हो आप, ये परसेंटेज है, ये भाग नहीं है। भाग होता है डिवाइडर, ये होता है।
ये जो तिरछा हुआ ना, ये परसेंटेज हो जाता है। ये तिरछा हुआ, ये परसेंटेज हो जाता है। तो सर ये जो परसेंटेज है इसका मतलब है परसेंट। पर ये दो चीज़ों से बन के मिला है, पर और सेंट। परसेंटेज। सर परसेंटेज कैसा? हर पर कोई भी अंक हो, कोई भी अंक हो, उसका तेज निकलता है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ है वो अपने ऊपर वो 100% है। मैं हूँ, मैं 100% हूँ, आप हो अपनी जगह आप सिक्योर 100% हो। तो भाई परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया कि 100% होता है। परसेंटेज 100% होता है। और इसका एक नियम है परसेंटेज का, इसका एक नियम है परसेंटेज का। ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह, ये परसेंटेज का चिन्ह है। इसको आप हटाओगे ना तो ऑटोमेटिक आप 100 बन जाओगे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मेरे पास 1%, मैं सर इसको भूल जाता हूँ, यहाँ जैसे ही भूलूंगा 00 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। सर इसका फ्रैक्शन कितना होगा? अब एकदम सिंपल कन्वर्ट हो गया। फ्रैक्शन के लिए सर कुछ नहीं करना आपको बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसी भी वैसा ही लिखना है। 1 लिख देना है यहाँ पे, और ये दो आपके पास 2 जीरो है ना, इनके लिए आपको आगे लिख देना है ऐसा। और जो 2 जीरो हैं पॉइंट के आगे ही लिखना है। अगर 3 जीरो होते तो 3 आगे लिख देते, 4 होते 4, 5 होते 5, 10 होते 10, ऐसा चलता रहता। तो आप परसेंट समझ गए कि हटाने पर क्या प्रक्रिया इसकी। हटाते हैं ना, जो परसेंट हटाएंगे यूँ टर्न बिल्कुल 100 आएगा, नीचे 100 आएगा। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो सर 100% है, 100% को फ्रैक्शन में ले जाना है हमारे लिए। फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो बराबर करेंगे 100। देखिए सर फ्रैक्शन हटाना है हमारे लिए, फ्रैक्शन ये हटाई, परसेंटेज का जैसे ही चिन्ह हटा नीचे 100 आ गया। 2 बिंदी से 2 बिंदी को काटा, बराबर 1/1 आ गया। कोई भी चीज़ है 1 में 1 है यानी 100% है, बराबर इसको 1 का भाग 1 में देंगे, बराबर का बोलेंगे आपके 1 ही आएगा। तो ये 1 आ गया। चलिए सर ये सॉल्व हो गया आपका। दूसरा देखते हैं 50%। 50% को जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे ना, ये वाली परसेंटेज है इसको हटाएंगे, हटाने पर क्या होगा, ये प्रतिशत हट जाएगा, 50/100 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको इससे काट देना है, 1 जीरो को 1 जीरो से। यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कर देना है। 1 बचा है ऊपर, नीचे 2 बचा है। आप पॉइंट में ले जाएंगे, पॉइंट में चली जाएगी, लेकिन सही फ्रैक्शन